सावन महीने की शिवरात्रि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने, दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए होती है। इससे पहले वीडियो में प्रदोष काल का शुभ समय अर्थात पूजा का श्रेष्ठ समय बताया गया है। कृपया उस वीडियो को भी देखिए। इस वीडियो में आपको श्रेष्ठ अन्य उपाय भी जानने समझने को मिलेंगे जो आपके बहुत काम के रहेंगे। आप जानते होंगे सावन महीने का प्रदोष चमत्कारी है, भाग्य की रेखाओं को दूर प्रबल करने वाला और दुख को दूर करने वाला होता है। किसी कारण से उपवास व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी इन सरल से कार्य को आप कर सकते हैं। निश्चित ही आपको परम सुख मिलेगा। दुख दरिद्रता का नाश होना ही है। कैसे करें उपाय को ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। जो सबसे पहला उपाय बताना चाहूँगी वह आपको विशेष तौर पर ट्रांसफर, प्रतियोगी परीक्षा, नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज मुक्ति के लिए करना है। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को करने के लिए आपको 2 दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। आप मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं, आटे के भी बना सकते हैं, इच्छा आपकी है। घी उनमें रखिएगा, साथ के साथ आप सभी उसमें गोल बत्ती का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। एक में मैं बताना भूल रही हूँ, तेल रखना है, सरसों का भी रख सकते हैं, तिल का भी। एक में घी का प्रयोग करना है, दोनों में गोल बत्ती लगेगी। एक कटोरी में कच्चा दूध लेना है, एक में जल लेना है और आपको चले जाना है बेलपत्र पेड़ के पास। ठीक है। सबसे पहले गुरुजी कहते हैं पूर्वाभिमुख होकर अर्थात पूर्व की ओर अपना मुख कर कि आपके यह उपाय सार्थक और फलित स्वरूप में करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महामंत्र का जाप करें, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें, कुबेरेश्वर धाम का स्मरण करने के बाद आप सभी को बेलपत्र पेड़ के नीचे कच्चा दूध समर्पित करना है। उसके बाद जल समर्पित करना है और साथ ही अपने दाहिने हाथ की तरफ आपको विशेष तौर पर घी का दीपक लगाना है। बाएं हाथ की तरफ आपको सरसों के तेल का दीपक लगाकर बेलपत्र वृक्ष को स्पर्श कर घर की तरफ आ जाना है। गुरुजी कहते हैं इस सरल से छोटे से उपाय से आपके हर एक कार्य में सिद्धता मिलेगी। कोई पैसा समय लगना नहीं है। अपने घर के गमले में लगा हुआ बेलपत्र या किसी भी मंदिर प्रांगण में लगा हुआ बेलपत्र वृक्ष के नीचे आपको जाना है, दूध चढ़ाना है, जल चढ़ाना है, 2 दीपक लगाने हैं, एक तेल का एक घी का। जो घी का है वह आपके दाहिने तरफ और सरसों के तेल का या तेल का जो भी लिया है वह आपके दाहिने जो बाएं तरफ हाथ की ओर लगेगा। स्क्रीन को इस चीज़ को आप लोड करते हुए चलिएगा। उपाय गुरुजी के मुख से भी सुन सकते हैं, पूर्ण रूप से सत्य पाएंगे। कोई मनगढ़ंत उपाय चैनल पर नहीं बताया जाता। बहुत पुराना उपाय है। गुरुजी के जो उपाय सुनते हैं नियमबद्ध तरीके से उन्हें यह बात विदित होगी। इसके पश्चात दूसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। यह उपाय शिव मंदिर में किया जाता है और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में यह सहायक होता है। आपको उपाय कैसे करना है? शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ी हुई 7 बेलपत्र आपको लेनी है। नई बेलपत्र मिल जाए तो वह ले लीजिए, नहीं तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई 7 अर्थात 7 की संख्या में आपको बेलपत्र लेनी है। साथ ही चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। चंदन आप लाल चंदन ले सकते हैं, पीला चंदन ले सकते हैं, आपकी इच्छा पर आधारित है। नंदी जी का जो उठा हुआ पैर है वहाँ बैठ जाना है आपको और जो मौली है ना उसको आपको लपेट लेना है। किस में लपेटना है? जो आपने बेलपत्र ले रखी है उसकी जो डंडी होती है उसमें आपको मौली को लपेटना है पूरी तरह से। जब भी लपेटेंगे अपनी मनोकामना जरूर से बोलिएगा, इस बात का ध्यान रखें। एक गोलबत्ती का घी का दीपक ले लीजिए, जल का लोटा ले लीजिए। सबसे पहले शिवलिंग पर शिव मंदिर जाते हैं तो हमेशा जलाभिषेक करें। 4 पहर जलाभिषेक किया जाता है, आप सभी जानते होंगे। उसके बाद दीपक लगा दीजिए और नंदी जी के जो उठे हुए पैर हैं वहाँ पर 7 बेलपत्र को आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से एक के ऊपर एक बेलपत्र 7 को अच्छे तरह से रखना है। डंडी की तरफ आप सभी को विशेष तौर पर मौली बांधना है और जो बेलपत्र है उसमें चंदन का लेपन अच्छी तरह से अपनी मनोकामना कहते हुए करना है। ठीक है। इन चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अच्छी तरह से आपको लेपन करना है चंदन का। डंडी में आपको मौली बांधनी है और अपनी मनोकामना जरूर से बोलनी है इस कार्य को करते हुए। यह कार्य आपको नंदी जी के उठे हुए पैर की तरफ बैठकर महादेव के दर्शन करते हुए करना है। निरंतर कार्य करते हुए प्रभु का चिंतन मनन करें। तत्पश्चात जब कार्य हो जाए तो आपको यह बेलपत्र साधारण सरल तरीके से जो मौली लपेट रखी है, चंदन आपने लगा रखा है, शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। गुरुजी कहते हैं कार्य सरल है, छोटा सा है, पैसा कोई समय नहीं लगना है, परंतु इसका फल आपको किसी न किसी स्वरूप में मिलना ही है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, रोग कर्ज संकट में है, पीड़ा बहुत अधिक मिल रही है तो आपको यह दिव्य प्रयोग एक बार प्रैक्टिकल स्वरूप में कर लेना चाहिए। हारेंगे नहीं, कष्ट नहीं मिलेगा जीवन में, नौकरी मिलेगी, विवाह होगा, संतान सुख होगा, रोग कर्ज दुख दरिद्रता से भी स्वतः ही मुक्ति मिलना
आरंभ हो जाएगी। तो इस तरह से यह जानकारी थी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रहती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दीजिएगा। और साथ ही कोई भी प्रश्न हो गलती करने से बचें, चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं। शिवरात्रि पूजा की सभी वीडियो चैनल पर आ चुकी हैं और इससे पहले भी एक जो है प्रदोष व्रत का श्रेष्ठ उपाय मैंने बतलाया है, कृपया उस वीडियो को भी आपसे अनुरोध है देख लीजिएगा। तो 2 उपाय हमने बात की, बढ़ते हैं तीसरे श्रेष्ठ उपाय और कार्य की तरफ। गुरुजी कहते हैं आप सभी को एक जल का लोटा लेना है। जल के लोटे में आपको डालना है थोड़ा सा गुड़ और शमी का पत्ता डालना है। अगर शमी का पत्ता ना मिल पाए तो चावल का दाना भी प्रयोग में ले सकते हैं। गुड़ का टुकड़ा, हरा मूंग, शमी का पत्ता और एक बेलपत्र, यह सारी चीज़ें आपको शिव मंदिर में बेलपत्र रखी हुई मिल जाएगी। शमी का पत्ता नहीं मिलता तो चावल रख लीजिए। गुड़ और हरा मूंग तो हर घर में ही होता है। प्रदोष काल में शिव मंदिर जाना हो तो तब करें, घर पर शिवलिंग है तो करें। शिवलिंग पर आपको यह सारी चीज़ें समर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना, रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा कहकर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम यह कार्य तो कर ही लीजिएगा। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं प्रदोष व्रत नहीं कर सकते, कोई उपाय आपके बस का नहीं है, कुछ भी आपसे नहीं होता तो आपको प्रदोष काल, जो मैंने इससे पहले वीडियो बताया है उसमें प्रदोष काल का संपूर्ण विवरण दिया है, उसे देखिए। प्रदोष काल में घर के दरवाजे पर घी का दीपक, गोल बत्ती का आपको जरूर से लगाना है ताकि प्रभाव हो, जीवन में अद्भुत सुख मिले, संतान स्वरूप में जो है पुत्र प्राप्ति हो, रोग कर्ज इत्यादि से भी मुक्ति मिलना आरंभ हो जाए। तो करके देखिएगा। सावन शिवरात्रि कोई सामान्य नहीं है, चमत्कार है, भाग्य की रेखाओं को प्रबल करती है, हर स्वरूप में सुख प्रदान करती है। जीवन में हार रहे हैं तो यह सरल उपाय कर सकते हैं। इस दिन पार्थिव शिवलिंग पूजा भी श्रेष्ठ स्वरूप में मानी जाती है। गुरुवार का श्रेष्ठ दिन है, शायद जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा चने की दाल शिवलिंग पर चढ़ानी है। चाहे तो 108 की संख्या में, जैसा गुरुजी ने कहा है, सावन महीने में कोई ना कोई वस्तु शिवलिंग पर चढ़ाएं। संभव हो तो 108 अपने हाथ में चने की दाल लेकर, चाहे तो बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करें, चाहे तो केदारेश्वर महादेव का स्मरण करें, चाहे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहें, शिवलिंग पर जरूर से समर्पित करें। इससे गुरु ग्रह मजबूत होगा, रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा से भी मुक्ति मिलेगी। साथ ही गुरुजी कहते हैं संभव हो तो आप सभी को चने की दाल, रोटी रखकर, 1 चुटकी हल्दी और घी और गुड़ रखकर गौ माता को जरूर से खिलानी चाहिए। इससे भी परम सुख की प्राप्ति होती है। गुरुवार का दिन है, 1 चुटकी हल्दी मिला हुआ जल भी स्नान के स्वरूप में आप काम में ले, अद्भुत इसका सुख मिलेगा। जीवन में आने वाली विपदा दूर होगी, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो सरल सरल से कार्य को करने में कोई बुराई नहीं है। शिव का श्रृंगार पीले फूलों से कर सकते हैं। इससे पहले जो है कनेर के फूल का श्रेष्ठ उपाय बताया है, कृपया वह वीडियो भी देख लीजिएगा। हर हर महादेव।